हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अवनी एग्ज़ाम अड्डा में। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और स्टडी पे फोकस कर रहे होंगे। आज की इस मैराथन क्लास में आपका बहुत स्वागत है और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया होगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हाय बाय हम बाद में करने वाले हैं, तो पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आंसर हमारा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अब क्वेश्चन बनता कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह की बात आती तो वो हमारा इंडोनेशिया बन जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। ये सबसे छोटा राज्य है, तो सबसे बड़ा कौन सा है? वो है राजस्थान, ठीक है। ये तो आ गया क्षेत्रफल के में। अब ये सिक्किम है, ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो आ जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये हो जाएगी हमारी गोदावरी, और गोदावरी को हम वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है और इसकी जो लंबाई है 1465 किलोमीटर की है, ठीक है। अब इससे देखो एक क्वेश्चन और बन जाएगा, जैसे मैं प्रायद्वीप ये हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है हमारा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा हमारा गंगा नदी। कितनी लंबी है? 2525 किलोमीटर लंबी है ये, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है? तो ये हो जाएगी वुलर झील। कहाँ पर है ये? जम्मू कश्मीर पर है और इसी पर ही टुलबुल परियोजना स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम सागर झील है और ये कहाँ पर है? तो रिहंद नदी पर बांध बना हुआ है, उस पर स्थित है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है और ये कहाँ पर है? मिस्र में है ये, ठीक है। और ये उद्गम स्थल कहाँ का है इसका? तो ये विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है। अमेजन नदी की बात करते हैं तो ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। देखिए नील नदी तो लंबी नदी होगी, लेकिन ये बड़ी है। बड़ी कैसे है ये? तो बड़ी ये मतलब चौड़ी व भाव के आधार पर ये सबसे बड़ी नदी है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की हम बात करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो प्रशांत महासागर जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और ये मतलब सबसे बड़े के साथ साथ सबसे गहरा महासागर भी है, यानी विश्व का सबसे बड़ा व सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो वो हो जाएगा प्रशांत महासागर। अगर सबसे बड़ा है तो सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर है, वो सबसे छोटा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हजार हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो लाओस को हजार हाथियों की भूमि कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? तो मांजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कहाँ पर है ये? असम पर है, असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? तो मिस्र को, मिस्र को पिरामिड का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का जो सहारा का रेगिस्तान है, जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये शायद हमने कर लिया है कि विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की जो सबसे बड़ा है ये लद्दाख है। सबसे छोटा कौन सा है? ये तो है सबसे बड़ा, ठीक है, ये हो गया सबसे बड़ा। सबसे छोटा कौन सा है? तो वो लक्षद्वीप है, ठीक है। अब ये जो लक्षद्वीप है ये जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा है, ठीक है।
तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो आ जाएगा हमारा दिल्ली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है। तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है, तो ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है वो सिक्किम है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो केटू है। ठीक है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध है जो भारत का सबसे लंबा बांध है। और ये किस नदी पर है, ये तो महानदी पर बना हुआ है, महानदी पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो हांग गहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी अहमदाबाद। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन है। तो अरब अरब प्रायद्वीपीय है, ये सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो गोबी मरुस्थल। एक्चुअली यहाँ जुड़ना चाहिए था लेकिन गोबी दिया है तो हम इसी से कर लेते हैं कि गोबी का जो है वो सबसे बड़ा एशिया का महाद्वीप है। ठीक, वो सॉरी रेगिस्तान है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, तो भारत का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो सुंदरवन डेल्टा है। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर झील है जो विश्व की सबसे बड़ी झील है। और ये कहाँ पर स्थित है, ये एशिया में स्थित है। ठीक है। भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई को। आपने सुना होगा ना गेट, क्या है उसका नाम, यार मैं थोड़ा नाम भूल गया उसका, गेटवे ऑफ इंडिया कुछ ऐसा है ना, तो मुंबई में ही है। कहाँ पर है ये, ताज होटल है उसके जस्ट बगल में ही है और वहीं पर ताज होटल है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है ये। ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है, हाँ विश्व की सबसे लंबी नहर, विश्व की नहीं है अरे भारत की है। हाँ भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, मतलब इंदिरा गांधी नहर है ये। और ये कहाँ पर है, ये राजस्थान में है ये। ठीक है। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा किस नदी पर स्थित है, तो ये है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, ऑप्शन नंबर डी, यमुना नदी। भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है, जयपुर को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए, बाब अल दंडम मणदम मणदम। ठीक है। बाल अल मणदम। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद यानी जामा मस्जिद कहाँ है, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, देखिए भारत की या बात आई है ना, तो भारत का तो है थार का, लेकिन एशिया की बात आती तो वो गोबी का। ठीक है। और विश्व की बात आती तो वो सहारा का हो जाता। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा गुंबज या गोल गुंबज है कहाँ पर स्थित है, बीजापुर में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है, या अभी मेरे को बता दो कि जो ये तो सबसे छोटा देश है, तो सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। मुझे पता है कि आपको पता है कि आप बता दोगे अभी, ठीक है। अभी बताओ भाई, मैं जब भी आगे बढ़ूंगा। रूस, रूस, हाँ सही है, रूस है भाई, रूस है, ठीक है। मान लिया भाई, मान लिया। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मध्यरात्रि के सूर्य का जो मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है। मतलब मध्यरात्रि में सूर्य दिखता है, उसे किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, नॉर्वे को, ठीक है। हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है। तो फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। तो डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर है ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन को डूबते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ये राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, और उत्तर प्रदेश है जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। टिहरी बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध है, टिहरी बांध है, और ये भागीरथी नदी पर स्थित है। तो ये तो है ऊंचा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ये शायद पढ़ा पढ़ा लग रहा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। ये बता दिया मैंने, फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि अगर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आता है तो ग्रीनलैंड हो जाएगा, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह आता है तो इंडोनेशिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। सर्वाधिक वर्षा तो मासिनराम में होती है। पहले चेरापूंजी में हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में हमारा मासिनराम में ही होती है, मेघालय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम वर्षा। अब देखिए, आपको अधिक तो पता है, सर्वाधिक, लेकिन कम कहाँ होती है। तो देखिए, ऐसे चूज करोगे आप, तो भाई मासिनराम में तो होती नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सबसे अधिक होती है। चेरापूंजी सेकंड नंबर पर है। अब ये दोनों में चूज करना है आपको। तो सबसे कम जो वर्षा होती है वो एक्चुअली लेह में होती है, ठीक है, लेह में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। कर चुके हैं ना ये तो, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, ठीक है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कर चुके हैं, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। अब देखिए, गंगा नदी है तो ये कितनी बड़ी है, 2525 किलोमीटर है, लंबी है ये, ठीक है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है, लेकिन प्रायद्वीप में भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी थी, तो वो गोदावरी थी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि ये आपको मैराथन अच्छा लगा होगा, और अगर और चाहते हैं तो एक और मैराथन ला देंगे हम आपके एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।